वैसे तुम्हारे बोर्ड्स में कितने आए थे? 53%। तुम कोई और पीजी क्यों नहीं देख लेती? यहाँ इतने स्ट्रिक्ट रूल के साथ थोड़ा मुश्किल होगा, और इस परसेंट पे तो आई डोंट थिंक नीट इज इवन अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? इस बार तो मेरे खुद कम नंबर आए थे। कितने आए थे? 89%। 89। 53% है। तुम्हें तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। 12 बोर्ड्स के लिए 2-12। निकल जाएगा, निकल जाएगा। देखते देखते तुम्हारे सामने तुम्हारे सारा बैचमेट निकल जाएगा। इतनी टेंशन मत ले, कहीं बाल वाल उड़ गए ना तो शादी में और दिक्कत होगी। इधर की तो वो नहीं, पता चला उधर की भी नहीं बची। अरे इतना क्या टेंशन ले रही हो? इसको एक पेड वेकेशन की तरह समझो। जल्दी क्या है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, चिल करो। मैं खुद 3 साल से वेकेशन पे हूँ यहाँ पे। 3 साल? 53%। 74% तक हम खुद तैयारी करने आए थे। 4 अटेम्प्ट नहीं निकला तो यहाँ चाय की दुकान खोल ली है। तू चाय? नीट तो ठीक है, साथ ही साथ होम साइंस में एडमिशन ले लो तुम। कल को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना टाइम वेस्ट किया। देखो 93 पे भी नीट निकालना ना मुश्किल है। 53% आए हैं हमारे। हैं? 53 माने 5 और 3। देखो ऑटो वाला ना कोटा में बहुत घुमाता है, लेकिन सिर्फ हम हैं जो सही जगह पहुंचाते हैं। लाइफ में दिक्कत हो या बायोलॉजी में, एक ही आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, सुब्रत सिन्हा। जाओ उसके पास। समझ गए बेटा? चलो। ठीक है, फीस भर देते हैं। पीजी भी ठीक ही लग रहा है। बची तुम्हारी पढ़ाई। यहाँ रह के और करना भी क्या है तुम्हें, देख लो। सर अच्छे से ध्यान देना। मिलते हैं जी। यहाँ पे डाउट पूछते हैं। सिलेबस शुरू होने से पहले ही डाउट? अच्छी बात। ये है रैंकर बच्चे की पहचान। बताओ। सर हमारे बोर्ड में 53% आए थे। हम तो बेस कैंप 1 से भी बहुत दूर हैं, नेपाल की बस में अभी कहीं पर। हमें नहीं लगता नीट होगा। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? श्री भाग्यश्री चौबे। हाँ तो श्री, आने को तो तुम्हारे 49% भी आ सकते थे। 53 ही क्यों आए? तुम्हें पता है नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नहीं पता? 50%। अगर आपके 50% आते हैं तो आप नीट देने के लिए एलिजिबल हो। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने या देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने नहीं, गवर्नमेंट ने किया है। क्योंकि भारत में शहर और गांव के बीच में एजुकेशन को लेके बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। तो ये एआई पीएमटी सब हटाकर सिर्फ नीट कर दिया है ताकि कोई बच्चा पीछे ना रहे। भारत हेल्थ इंडेक्स पे 66 नंबर पे है। तो हमारे देश को ऐसे भी डॉक्टर चाहिए जो फुट सोल्जर्स का काम करें। देखो आमतौर पे स्कूल में ज़्यादातर बच्चे एवरेज स्कोरिंग होते हैं और कुछ एवरेज से भी कम। तो पते की बात यह है कि हर एक को मौका मिलेगा अपने आप को बेहतर करने का, और बेहतर हो करके देश दुनिया की सेवा करने। और ये तो एक 53% वाला भी कर सकता है। तो बेटा जब भारत सरकार को तुम पे भरोसा है तो तुमको अपने आप पे भरोसा क्यों नहीं? क्या समझी डॉक्टर भाग्यश्री चौबे? What is life? इस सवाल में ही 2 सवाल छिपे हैं। पहला सवाल थोड़ा टेक्निकल है, जो ये जानने की कोशिश करता है कि जीव और निर्जीव में क्या अंतर है। और दूसरा फिलॉसॉफिकल, जो जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका जवाब जानना चाहते हैं।
As aspiring doctors, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. जीवन क्या है? वेलकम टू द बेस कैंप 1। तो चलो बच्चों, करते हैं शुरुआत नीट के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। तैयार हो सब? यस सर। अरे रुकिए, वहीं रुकिए। क्या हुआ? बाजार जा रहे हैं ना? हाँ। रुकिए। अरे हम ले लेंगे। अरे हम दे रहे हैं ना। अरे टांगों में खिंचन पड़ रही है। अरे ठीक है, लीजिए। नारियल ले आइएगा। नारियल का है? भूल क्यों जाते हैं? आपकी बेटी को नारियल का लड्डू बहुत पसंद है, उसी के लिए बनाना है। कुरियर करना है? नहीं, तो फिर सामने बिठा के खिलाना है और खिलाते हुए उसकी मुस्कुराहट देखनी है। पता नहीं कैसे रह रही होगी ना वहाँ अकेले। अरे 1 हफ्ता पहले ही तो गई है, अभी घर कैसे बुला ले? कुछ दिन में खुद ही कोटा छोड़ के चली आएगी, देखिएगा। चलो हम चलते हैं। इतना तो जानते ही हैं हम अपनी बेटी को। ध्वनि, खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। यार ध्वनि, समझ ही नहीं आ रहा है। ध्वनि खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। 2 मिनट में 4 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। बॉटनी और जूलॉजी मिला के 180 क्वेश्चन आते हैं जो 1 घंटे में हो जाने चाहिए, वरना फिजिक्स छूने का भी टाइम नहीं मिलेगा। धीरे धीरे हो जाएगा ध्वनि। अभी सिन्हा सर ने बोला ना, पहले सांस लेना सीखो, बाहर चलने में टाइम है। टाइम ही कहाँ है इतना? 1 हफ्ते में टेस्ट है और 10 महीने में नीट। अरे आराम से ध्वनि, इतना पैनिक मत फैलाओ यार। और वैसे भी इस साल तो इजी होगा ना, क्योंकि इस बार लास्ट ईयर से काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी है सिलेबस में से। हाँ, एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एग्जांपल्स, ये सब तो हटा दिया। सीड डोमेंसी, वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियडिज्म, ये सब भी नहीं है। मतलब हमें कब रटना पड़ेगा? नीट क्लियर करने के लिए शायद इनकी जरूरत नहीं है, पर एक डॉक्टर को सब कुछ आना चाहिए। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि एनिमल मॉर्फोलॉजी में फ्रॉग का पार्ट भी ऐड कर दिया है। ये कब हुआ? 2024। और इसके साथ साथ प्लांट मॉर्फोलॉजी में पता है क्या ऐड किया है? मालविस ये, क्रूसीफेरल, लेगोमेंट ये, कॉम्पोजिट। चुप! हम मेंढक के बारे में जान के क्या करेंगे? हम यहाँ पे इंसानों के डॉक्टर बनने आए हैं, वैद नहीं यार। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ ये प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब भी हमें क्यों ही पढ़ा रहे हैं? ये भी हटा देना चाहिए। तुम लोगों को नहीं पढ़ना है तो तुम लोग अपना देख लो। मैं वही कह रही हूँ जो सिलेबस में है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से सेंस ऑर्गन एंड रिफ्लेक्स एक्शन हटा दिया है। सेंस ऑर्गन के बारे में जब तुम्हें पता ही नहीं होगा तो न्यूरल कंट्रोल सीख के तुम करोगे क्या? यार ध्वनि देख, कुछ सोच के हटाया होगा ना उन लोगों ने। हाँ। और देख, पहले टोटल चैप्टर्स कितने थे? 97, अब कितने हैं? ओनली 79। अरे तो बहन, बॉडी से थोड़ी हटा दिया है, सिलेबस से हटाया है ना। 2022 में कितने लोगों ने नीट दिया था? 18 लाख। 2023 में 20 लाख और 2024 में ऑलमोस्ट 24 लाख। तो सिलेबस जितना कम होते जा रहा है ना, कंपटीशन उतना ही बढ़ते जा रहा है। हाउ कैन यू नॉट सी इट गाइस, एंड व्हाई इज इट नॉट बॉदरिंग यू? For the love of God, Vani, can you please stop cooking your cerebral concoction and not do the analysis paralysis that you're doing? Excuse me? I'm sorry, I'll rephrase. Can you please stop spreading mass hysteria? Greek hystericos, Latin hystericus. हिस्टेरिकस नहीं, हिबिस्कस। सर ने पढ़ाया था, वही बोल रहे हैं। 1 मिनट, हिस्टेरिया क्या फैला रही हूँ मैं? जो सच है वही बता रही हूँ। तो ये तो और भी अच्छी टेक्निक है। पहले लोगों को डरा के डीमोटिवेट कर दो, फिर खुद पढ़ाई करके उनसे आगे निकल जाओ। सही है। सच में डिमोटिवेट। छोड़ो यार, खाना कहाँ है फ्रॉक का? चेक तो यूनिफॉर्म नहीं है। समर्थ, डीमोटिवेशन पता है तुम्हें क्या होता है?
इंसान डीमोटिवेट तब होता है जब तुम्हारे में बोझ के साथ साथ नीट निकालने का कैलिबर हो, पर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पे ट्रस्ट ना हो और तुम्हें ड्रॉप ईयर लेकर कोटा आना पड़ता है। That's how people get demotivated. Well, maybe your parents knew कि तुम boards और NEET एक साथ clear नहीं कर पाओगे. And maybe they didn't want you to sabotage your boards. 540 आए थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। Thank you for proving my point. 50-60 नंबर ज्यादा आए होते ना तो एम्स में होती मैं अभी। I'm sorry, but do you want me to be around for your mental breakdown or should I just? Thought so. ये ऐसे कैसे तुम बात कर सकते हो मेरे से? Getting late for my practice. Bye. क्लोरोफासिया क्लोरोफासिया पीएच फायोफासिया क्लोरोफासिया फायोफासिया रोडोफासिया क्लोरोफासिया फायोफासिया क्लोरो